T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और अब आखिरी पड़ाव, आखिरी दिन। हालांकि आखिरी दिन पर रोमांच जो है उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ औपचारिकताएं हैं वो पूरी होंगी, जैसे कि नेपाल नंबर 1 बनना। और नेपाल के फैंस लगातार ये कह रहे थे कि भाई हमें यहाँ पर सिर्फ 1, 2, 3 में नहीं आना है, नंबर 1 बनना है। और आज जो मुकाबला है, एक बार सबसे पहले नेपाल की एक जर्नी भी देख लेते हैं अभी तक कैसे रही। तो नेपाल इकलौती ऐसी टीम रही इस टूर्नामेंट में जो अभी तक हारी नहीं, और सामने वो टीम है जो अभी तक जीती नहीं। यानी कि एक तरफ नेपाल है, एक तरफ समोआ है। अच्छा, शुरुआत में इस मुकाबले को लेकर बिल्डअप बस ये हो रहा था कि यार नेपाल वर्सेस रॉस टेलर, क्योंकि रॉस टेलर जो है समोआ से खेल रहे हैं। लेकिन अब आखिर में जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा और समोआ की जो है वो इस तरीके से चांसेस ही खत्म हो गए कि इनका आगे बढ़ने का कोई चांस है, तो हमने क्या देखा, समोआ ने जो अपना पिछला मुकाबला खेला कतर के साथ, वहां पर रॉस टेलर 11 में ही नहीं थे। उससे जो बीता मुकाबला खेला उसमें रॉस टेलर बल्लेबाजी करने ही नहीं आए। एक मुकाबले में वो रिटायर्ड हर्ट भी हुए, रिटायर्ड आउट हो गए। फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि भाई कि रॉस टेलर की पार्टिसिपेशन पर सवाल थे। ऐसे में हो सकता है, पॉसिबिलिटी एक है कि शायद में भी रॉस टेलर उतरे, और अगर वो उतरते हैं तो एक फोटो ऑप जरूर रहेगा नेपाल के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि रॉस टेलर जो भी आप कह रहे हैं, एक बड़े खिलाड़ी, तीनों फॉर्मेट में 100 मैचेस खेलने वाले, WTC चैंपियन, और एक ऐसा प्लेयर जिसके बारे में पूरी दुनिया ने बात करी। हालांकि यहां पर जो जिम्मेदारी उनके पास थी और समोआ को वो कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस जितवा भी सकते थे, लेकिन इंपैक्ट उनका नहीं दिखा। पर्टिकुलरली उस मुकाबले में जहां पर समोआ वर्सेस जापान 12 गेंदों में 16 रन चाहिए थे और रॉस टेलर क्रीज पर थे, लेकिन रॉस टेलर से वो काम पूरा नहीं हो पाया। अब एक नजर जो हम कहते थे फिक्चर्स नेपाल के, जो हम बात करते कि सुपर 6 की कैंपेन कैसे रही, क्या क्या मुकाबले थे, तो एक एक मुकाबला जो है नेपाल जीतती गई। लेकिन अभी तक इंतजार है नेपाल के टॉप परफॉर्मेंस का विद द बैट, यानी कि विद द बॉल बहुत तगड़ा है, विद द फील्ड आउटस्टैंडिंग। दीपेंद्र एरी जो हैं 5-5 रनआउट मार चुके हैं, अलग ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो। उम्मीद है कि यहां पर जो है वो सिक्सर भी लगाएंगे, जो सिक्सर उनके बल्ले से नहीं आ रहे, और वहीं पर जरूरत भी है। विद द बैट नेपाल को जो है परफॉर्मेंसेस चाहिए। तो ये जो मुकाबला है, आखिरी मुकाबला 4:15 बजे जो होगा नेपाल टाइम अनुसार, इंडिया टाइम 4 बजे। इससे पहले एक और गेम है जहां पर जापान वर्सेस ओमान, और ओमान अगर वो मैच जीतती है फिर उस उम्मीद में कि किस रन रेट से जीतती है, और फिर समीकरण ये रहेगा कि अगर नेपाल अगला हार जाए तो मे भी क्या पता जो है ओमान टॉप कर सकता है। बट वो एक सिनेरियो ऐसा है जो सिर्फ अभी कह सकते हैं गणित और किताब में ही एक तरीके से एक्टिव है। वैसे अगर रियलिटी में देखें तो उसके चांसेस बहुत कम है। ओमान भले ही जापान को हरा भी दो, एक तो बहुत बड़ी जीत नहीं हो सकती, फिर प्लस जो हम अगला रिजल्ट बोल रहे हैं कि नेपाल का इस टाइम समोआ से हारना एक ऐसा रिजल्ट हो सकता है कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। हालांकि नेपाल को जो है अपना बेस्ट गेम लेकर आना पड़ेगा जब वो अपनी कैंपेन खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि विद द बैट उनके लिए उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं रही। अगर पूरी कैंपेन में आप देखें कुशल भुरतेल के रन्स और उनके बल्ले से जिस तरीके से इंपैक्ट और जब इंपॉर्टेंस थी, वो जो रन आए, चाहे वो पहला मुकाबला हो जो नेपाल ने खेला था, फिर आखिरी मुकाबला हो जो नेपाल ने खेला, दोनों में हाफ सेंचुरी, लास्ट में प्लेयर ऑफ द मैच बनकर आ रहे हैं। रोहित पौडेल ने भी जब जब जरूरत पड़ी स्टेप अप किया है, बट कंसिस्टेंसी चाहिए रोहित पौडेल से भी और कुशल भुरतेल से भी। आसिफ शेख कंसिस्टेंट रहते हैं, बट देन इंपैक्ट थोड़ा सा मिसिंग रहता है। अब सवाल आता है कि इसके आगे क्या, और वहां पर एक बहुत बड़ा सवाल जो है कुशल मल्ला पर लगा हुआ है। कुशल मल्ला को लगातार मौके मिले, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस वैसे नहीं आ रही है। स्टुअर्ट लॉ, सब लोग बता रहे हैं कि लेफ्ट हैंडर्स को बैक करते हैं और एक बिग हिटर की तरह वहां पर उनको लगातार बैक कर रहे हैं, जैसे कि अपने जय भाई बैक करते हैं। बट परफॉर्मेंस अगर आ जाए जाते आते, भले ही समोआ है, उतना जो है आप कह रहे हो कि भाई मैचअप के लिहाज से उतना कुछ नहीं है देखने के लिए, बट स्टिल एक परफॉर्मेंस आ जाएगी तो हाई ऑन कॉन्फिडेंस आएंगे। गुलशन जी को भाई रिक्वेस्ट है कि जाते आते, क्योंकि अभी तक आपकी टीम जस्ट 150 क्रॉस कर पाई है, जस्ट 150, 170 भी नहीं गई हो। बाकी लगभग सारी टीम जो है वहां तक पहुंची है। यूएई एक गेम में 200 पार जा चुकी है। तो गुलशन जी को अगर ऊपर भेजोगे तो रन थोड़े से और ज्यादा आएंगे, तो वो भी वहां पर चाहिए। आदिल आलम से जिस तरीके की उम्मीदें थी उनकी भी वैसी वो परफॉर्मेंस नहीं आई है विद द बैट। तो ये कुछ एरियाज है जो नेपाल क्रिकेट को चाहिए कि वो चॉक आउट करें, यहां से उनकी परफॉर्मेंसेस इन फ्रंट्स पर देखी जाएगी। तो विद द बैट पर्टिकुलरली चाहिए। विद द बॉल सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है, फील्ड में भी बहुत बढ़िया चल रहा है, कप्तानी भी जो है रिजल्ट जब आते हैं तो अच्छी लगती है, लेकिन यहां पर विद द बैट एक टॉप एफर्ट चाहिए। ऑब्वियसली प्लेइंग सरफेस और कंडीशंस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन बैट से अभी तक जो नेपाल क्लिनिकल नजर नहीं आई है वो यहां पर आप चाहिए। और नजर तो रहेगी ना, जो हम बात करेंगे ऑफिशियल औपचारिक तौर पर, वो नंबर 1, वो ट्रॉफी, वो शील्ड, यहां से हम आगे जाने का सफर जो भी बात करते हैं, वो जो है फाइनल कंक्लूजन, उस पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, अपना बेस्ट ना आने के बावजूद भी मैच दर मैच जीतते रहे। और अब T20 वर्ल्ड कप के लिए जो टिकट्स जो है अब डन हो चुकी है, वो तीनों टीम्स भी आपको दिखा देते हैं। ACC हो चाहे ICC हो, सब लोग शेयर भी कर चुके हैं। ये आप देखिए ACC ने भी, क्योंकि एशियन रीजन की बात थी तो एशिया से ही ये तीनों टीम्स निकल कर आए और ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस हैं। ये आपका डिसाइड हो चुका है कि आपकी नेपाल, ओमान और यूएई, ये तीनों टीम्स आएंगी, और नेपाल का टॉप पर रहना भी एक ना एक तरीके से बिल्कुल तय वहां पर है। तो नेपाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस, और अब
आगे इंतजार ये होगा कि भाई T20 वर्ल्ड कप में जब परफॉर्म करते हो, जब खेलते हो, जब वहां पर लड़ाई लड़ते हो, तो वहां पर भी इंप्रेस करना। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जाते आते यहां पर भी जो है ऑन अ हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जो हमने बात करी विद द बैट पर्टिकुलरली, वहां पे थोड़ी सी फायर पावर चाहिए, चाहे वो पावर प्ले हो, मिडिल ओवर्स हो, डेथ ओवर्स हो। एक गेम ऐसी आनी चाहिए ना कंप्लीट, जहां पर आपको लगे यार कि चलो जाते आते ये भी मिल गया। और समोआ से बेटर अपॉर्चुनिटी क्या होगी जब क्वालिफिकेशन भी डन हो चुकी है, ओपोनेंट भी सबसे कमजोर है, सारे मैचेस हारी है, आप सारे मैचेस जीत रखे हो, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। और आगे आने वाली क्रिकेट भी, वहां पर भी थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस कैरी करके जाओगे, क्योंकि उसके बाद जो है फिर स्विच हो जाएगा एनपीएल की तरफ। और एनपीएल भी एक सही वक्त पर आ रही है, क्योंकि T20 फॉर्मेट की तैयारी की अगर बात करें तो एनपीएल आपको जो 1 महीने का पूरा विंडो है, वहां पर आप T20 के लिहाज से जो है प्लेयर्स भी अब टॉप और अच्छे आ रहे हैं, जो करंटली एक्टिव भी हैं। और इवन बिग बैश सर्किट्स की बात कर ले, वहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी तैयारी रहेगी। और फिर उसके बाद जो एक बात चल रही है कि क्या इंडिया में इंडिया ए टाइप अरेंजमेंट हो सकता है, या फिर किसी स्टेट टीम से कोई सीरीज का वहां पर अरेंजमेंट हो सकता है इन द बिल्डअप टू T20 वर्ल्ड कप, उस पर भी बात है। और उस पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आने वाले नेपाल क्रिकेट के लिए। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। और एक जो गोल भी चल रहा है ना हमारा 200K, वो भी आपको कराना है। तो ट्रॉफी के साथ साथ यहां पर अगर 200K भी आप करवा दें, जो आपकी ट्रॉफी, जो नंबर उनका ताज आपको चाहिए था, वो आपको मिलने वाला है। उसके साथ साथ आप ये 200K में भी हमें पुश करवाइए थोड़ा सा। और सब्सक्राइब तो आपने कर लिया, लेकिन शेयर भी करिए कि भाई नेपाल की जो है पूरी कवरेज यहाँ पर हो रही है, आप लोग देख सकते हैं लगातार। और सिर्फ नेपाल ही नहीं, हमने पूरा जो है टूर्नामेंट कवर किया यहाँ पर, और बड़े अच्छे से कवर किया। और आपको जो रिस्पॉन्स मिला उससे भी हमें बहुत मोटिवेशन मिली। तो इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जब हम बात करें, धीरे धीरे ये समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है टूर्नामेंट, तो आखिर में भी जुड़ना है। लास्ट शो जिसे कहते हैं कि भाई फिनिश के लिए, वहां पर भी जो है आप सबने साथ होना है, क्योंकि लास्ट गेम नेपाल की है, मोस्ट लाइकली नंबर उनका स्लॉट उनका रहेगा। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी, और समझ भी कर दिया कि कैसे कैंपेन रही नेपाल की, और आगे क्या कुछ ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ क्रैक्स पर गेम चेंजर्स की तरह क्रिकेट की एक एक जानकारी आपके लिए अवेलेबल है, इंक्लूडिंग वीडियो हाइलाइट्स, तो वहां पर भी जरूर जुड़ें। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।